रामायण महाकाव्य आज तक लिखे गए सबसे प्रभावशाली साहित्यिक रचनाओं में से एक है, जिसने हमारे जीवन को हजारों सालों से प्रभावित कर रखा है। जब हम रामायण पढ़ते हैं तब हमें इसकी सच्चाई का अच्छा खासा अनुभव अपने आप हो जाता है, पर इस बात पे कई मतभेद और विवाद भी हैं, जिसमें लोग इसे इतिहास का ना मानकर एकमात्र कहानी मानते हैं। पर वैज्ञानिकों के साथ साथ आर्कियोलॉजिस्टों ने भी ढेर सारे सबूत ढूंढ निकाले हैं जो रामायण की घटना को सच साबित करते हैं। तो चलिए जानते हैं उन्हीं कुछ। कोबरा हुड केव, श्रीलंका। कोबरा घाटी श्रीलंका में पाई जाने वाली एक गुफा है, जिसमें लेखों में मिली जानकारी के अनुसार माता सीता जी को इस जगह पर बंदी गृह यानी जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। इस घाटी का आकार एक विशाल कोबरा जाति के सांप जैसा देखने में लगता है, जो श्रीलंका के सिगरिया नाम की जगह पर पाई जाती है। आर्कियोलॉजिस्टों ने पूरी तरह से इस गुफा को असली और पूरी तरह से प्राकृतिक घोषित कर दिया है। इस जगह पर रावण के सैनिक, जिन्हें असुर यानी राक्षस कहा जाता है, इस जगह की निगरानी करते थे। इस गुफा में ऐसे भी चित्र मिले हैं जो इस गुफा की कहानी को बताते हैं। भगवान हनुमान जी के चरणों के निशान मिलना। अशोक वाटिका के पास एक झील के किनारे काफी बड़े और गहरे गड्ढों को पाया गया है, जो देखने में किसी शरीर से बहुत ही ज्यादा लंबे चौड़े इंसान के लगते हैं। भगवान हनुमान जी को उनकी शक्ति और शरीर के आकार को घटाने और बढ़ा लेने की क्षमता से जाना जाता है, जिस वजह से इन पैरों के निशानों को भगवान हनुमान जी का माना जा रहा है। ऐसे निशान श्रीलंका की सीता एलिया नाम की जगह के साथ भारत में आंध्र प्रदेश के लेपक्षी नाम की जगह पे भी पाए गए हैं। राम सेतु पुल का असली में पाया जाना। अंदाजा लगाया गया है कि राम सेतु पुल को आज से करीब 9000 साल पहले बनवाया गया था, जिसको बनाने में लकड़ी और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। ये बहुत बड़ा सबूत है जो रामायण की घटना को इतिहास के हिस्से में शामिल करता है। जिस तरह से इस पुल को बनाया गया है, ठीक उसी तरीके को वाल्मीकि जी के द्वारा लिखे गए लेखों में पाया गया, जिसमें इस पुल के निर्माण के बारे में बताया गया है। पानी में ना डूबने वाले या पानी के ऊपर तैरने वाले पत्थर। रामायण के अनुसार राम सेतु पुल जिस इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर के ऊपर बनाया गया था, उसमें ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था जो पानी में डूबते ही नहीं थे। हजारों साल बाद भी इन पत्थरों को भारत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में पाया गया है, जो पानी में डुबाने पर वापस ऊपर आकर तैरने लगते हैं। ये पत्थर दरअसल सुनामी आने की वजह से रामेश्वरम में समुद्र के किनारे आके इकट्ठा हो गए थे। बहुत से जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि राम सेतु प्राकृतिक है और इसे इंसानों ने नहीं बनाया है, पर इस बात को वो साबित भी नहीं कर सके। और कई ऐसे सबूत राम सेतु के पक्ष में मिले हैं जो इसे इंसानों के हाथों ही बना हुआ होने के संकेत देते हैं। संजीवनी माउंटेन। जब लक्ष्मण जी इंद्रजीत के प्रहार से घायल होकर बेहोश हो गए, तब भगवान हनुमान जी हिमालय की ओर संजीवनी बूटी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। पर वहां पहुंचने पर उन्हें समझ में ही नहीं आया कि किस जगह पर संजीवनी बूटी के पौधे लगे हैं, तो वो पूरा पहाड़ ही उठा लाए। दवा का इस्तेमाल कर लेने के बाद हनुमान जी उस पर्वत को वापस उसी जगह पर रखाए। ये पहाड़ हिमालय के द्रोणागिरी नाम की जगह पर पाया जाता है, जहां पर ढेर सारी तमाम तरह की जड़ी बूटियां प्राकृतिक तरह से पैदा होती हैं। श्रीलंका में पाई जाने वाली हिमालय की जड़ी बूटियां। श्रीलंका में पाई जाने वाली वनस्पतियों में दुर्लभ अल्पाइन जाति की विदेशी वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनका जन्म और शुरुआत हिमालय में पाए जाने वाले क्षेत्रों में हुआ था। जड़ी बूटियों का हिमालय से श्रीलंका पहुंच जाने का कारण हनुमान जी को माना जाता है, जब वो जड़ी बूटियों को हिमालय से लेकर श्रीलंका पहुंचे थे। अशोक वाटिका। वाल्मीकि जी के लेखों में मिली जानकारी के मुताबिक अशोक वाटिका एक बेहद सुंदर जंगल था, जो आज भी मौजूद है। इस जगह पे रावण ने सीता जी को बंदी बनाकर रखा था।
क्योंकि माता सीता ने रावण के महल में रहने से इनकार कर दिया था। उसके बाद माता सीता ने इस जगह पर अशोक के पेड़ के नीचे रहने का निर्णय लिया, जिस वजह से इसको अशोक वाटिका के नाम से जाना जाता है। भगवान हनुमान जब माता सीता को ढूंढते हुए श्रीलंका पहुंचे, तब उन्होंने इस जगह को बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। इस समय ये जगह हक गाला नाम के एक बोटैनिकल गार्डन में मौजूद है। ले पक्षी। जब माता सीता का अपहरण करके रावण उन्हें ले जा रहा था, तब उसकी भिड़ंत जटायु नाम के एक पक्षी से हो गई, जो एक देवता का अवतार थे। सीता जी को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की, जिसमें दोनों की मुठभेड़ शुरू हो गई। पर रावण के प्रहार से जटायु घायल होकर धरती पर आ गिरे। जब जटायु अपनी आखिरी सांस ले रहे थे, तब भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ वहां पहुंचे और मृत्यु के समीप पहुंच चुके जटायु के पास जाकर 2 शब्द बोले, जो थे ले पक्षी, जिसका मतलब तेलुगु में होता है पक्षी अपनी उड़ान भरो। और उसी के बाद जटायु मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये घटना जिस जगह पर हुई थी, वो जगह आंध्र प्रदेश के एक मंदिर के रूप में है, जिसको ले पक्षी के नाम से जाना जाता है। इस जगह के पास बहुत ही बड़े दिखने वाले पैरों के निशानों को भी पाया गया है, जिन्हें भगवान हनुमान जी का माना जा रहा है। श्रीलंका में पाई गई इंसानों के द्वारा बनाई हुई गुप्त सुरंगें और गुफाएं। रावण ने हनुमान जी के डर से सीता माता को ऐसी जगह पर छुपा दिया था, जिसको कोंडाकट्टू गाला के नाम से जाना जाता है। ये इलाका कई छुपी हुई गुफाओं और गुप्त सुरंगों के जालों से बिछा हुआ है। गुफाओं में पाई गई सुरंगें ये साबित करती हैं कि रावण कितना रचनात्मक था और उसके पास वास्तुकला का कितना ज्ञान था। इन गुफाओं में बिछी हुई सुरंगें ऐसे रास्ते हैं जिनसे इंसान बहुत ही कम समय में पहाड़ियों पे इधर से उधर जा सकता है। साथ ही में ऐसे भी कुछ छुपे हुए रास्ते मिले हैं जो शहर के मुख्य इलाकों से जाकर जुड़ते थे। इन सुरंगों के ऊपर गहरा अध्ययन करने के बाद ये पूरी तरह से साबित हो गया कि इन्हें मानवों ने ही बनाया था। और कालू तारा नाम की जगह पर एक बौद्ध मंदिर को पाया जाता है, जिस जगह पर किसी समय रावण का महल हुआ करता था। उस जगह पर पहुंचने वाली एक गुप्त सुरंग को भी ढूंढ निकाला गया है। पंचवटी। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अपना राज्य छोड़कर निकल पड़े थे, तब उन्होंने पंचवटी नाम की जगह पर एक झोपड़ी बनाकर कुछ दिन उस जगह पर व्यतीत किए थे। ये जगह सच में महाराष्ट्र के नासिक में पाई जाती है। इसी के पास एक क्षेत्र है जिसे तपोवन कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी का आमना सामना रावण की बहन सूर्पनखा से हो गया था। इस वीडियो में इतना ही, और मैं आऊँगा फिर से इस वीडियो के अगले भाग के साथ, जिसमें हम रामायण से जुड़ी हुई कुछ और बातों के बारे में जानेंगे जो रामायण की घटना को सच साबित करती हैं। तब तक के लिए नमस्कार।